हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सारडा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। गाइज, आज के सेशन में हम लोग जितनी भी अलग अलग तरीके की जो भी बैंकिंग की एग्जाम्स होती है और बैंकिंग के एग्जाम्स का पूरा डिटेल जो स्ट्रक्चर है वो सारा आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकिंग में अलग अलग कौन कौन से टाइप्स की एग्जाम्स कंडक्ट होती है। एग्जाम के साथ साथ में उसमें स्टेजेस कैसी होती है, प्री कैसा होता है, मेंस क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, मार्क्स कितने होता है, टाइम कितना होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए गाइस, सबसे पहला काम, बैंकिंग में जितनी भी एग्जाम्स होती है, सबसे पहला काम, अलग अलग जगह पर एग्जाम किस टाइप से कंडक्ट होती है, कौन कौन सी बॉडीज है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, अपन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम देखो, आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स आती है इसमें से यहाँ पर सबसे पहला वर्ड मैंने दिया आपको आईबीपीएस CWE। नाउ व्हाट इज आईबीपीएस? सो आईबीपीएस इज नथिंग बट एक बॉडी है जो जितनी भी अलग अलग टाइप की बैंकिंग की एग्जाम्स होती है वो सारी एग्जाम कंडक्ट करने का जो काम है ये बॉडी करती है। एज एन एजेंट और एजेंसी बोलकर काम करती है, जो ऑन बिहाफ ऑफ बैंक सारी प्रोसेस कंप्लीट करती है, सारी एग्जाम्स एक लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब अंडर आईबीपीएस एग्जाम्स कौन कौन सी होती है? तो एक एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करता है आईबीपीएस पीओ। पीओ मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर। सेकंड एग्जाम होता है आईबीपीएस क्लरिकल। थर्ड एग्जाम होता है आईबीपीएस एसओ एंड फोर्थ वन इज आईबीपीएस आरआरबी। इस टाइप से 4 एग्जाम्स होती है जो आईबीपीएस कंडक्ट करती है। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स है जो आईबीपीएस ही कंडक्ट करती है, बट जैसे यहां पर अगर आपने देखा, सो आईबीपीएस पीओ अभी एग्जाम क्या होता है, किसके लिए होता है? तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जितनी भी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें से एक आरबीआई एंड सेकंड एसबीआई अगर मैं छोड़ देता हूं, कौन कौन? आरबीआई एंड एसबीआई अगर मैं छोड़ देता हूं, तो रिमेनिंग जितनी भी नेशनलाइज बैंक होती है वो सारी की सारी नेशनलाइज बैंक के लिए कंबाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम दिया हुआ है CWE, दैट इज कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन, कॉमन एग्जाम। वो जितनी भी अराउंड 20 के आसपास बैंक्स है वो सारी की सारी बैंक्स के लिए कंबाइन एग्जाम कंडक्ट होती है, जो कि आईबीपीएस कंडक्ट करता है। और ये आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, एक फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, सेकंड क्लरिकल, थर्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर। बैंक में बैंक में 3 टाइप की पोस्ट होती है। बेसिक लेवल होता है बैंक में क्लरिकल का, सेकंड ऑप्शन आता है बैंक में पीओ दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर का, एंड थर्ड लेवल होता है दैट इज एसओ मींस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। गाइस, ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिस वाला कंसेप्ट होता है, ये एग्जाम हर किसी के लिए नहीं है, एग्जाम हर कोई नहीं दे सकता है। ये एसओ वाला जो एग्जाम होता है दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला जो एग्जाम्स होता है, एग्जाम पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए ही होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल के पोस्ट आता है, मार्केटिंग ऑफिसर बोल के पोस्ट आता है, एचआर ऑफिसर बोल के पोस्ट आता है, आईटी ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है, राज्य भाषा ऑफिसर होता है। इस टाइप की अलग अलग पोस्ट होती है, एंड इस टाइप की पोस्ट के लिए अगर आपको एग्जाम देना है तो उस टाइप की डिग्री, उस टाइप का क्वालिफिकेशन, उस टाइप का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप एज एन लॉ ऑफिसर बोल के अप्लाई करना चाहते हो, एज अ लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको लॉ का नॉलेज होना मस्ट है, आपके पास लॉ का नॉलेज होना चाहिए। तो एसओ वाली केस में अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है आपके पास लॉ का कोई ना कोई डिग्री होना चाहिए, मीन आपका सिंपल लैंग्वेज में जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो लॉ का होना चाहिए। जैसे आपको एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर अप्लाई करना है तो आपका जो ग्रेजुएशन हो एग्रीकल्चर की फील्ड में होना चाहिए। आपको मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी डिग्री मार्केटिंग फील्ड में होना चाहिए। इस टाइप से कंसेप्ट चलता है। तो ये 3 एग्जाम्स होती है, ये 3 में से फर्स्ट 2 दैट इज आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ, ये 2 एग्जाम एनी ग्रेजुएट, एनी मीडियम, वेदर आर्ट, कॉमर्स, साइंस, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज, अगर किसी भी लैंग्वेज में आपने डिग्री ली हुई है, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का डिग्री आपके पास में है, तो आईबीपीएस क्लरिकल एंड आईबीपीएस पीओ ये दोनों भी एग्जाम्स आप दे सकते हो। बट इन केस ऑफ एसओ जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उस टाइप की क्वालिफिकेशन, उस टाइप की पोस्ट अगर आपके पास में है तो ही आपको एग्जाम दे सकते हो। एंड लास्ट वन इज आईबीपीएस आरआरबी। आरआरबी इज नथिंग बट रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं।
इंडिया में जितनी भी ग्रामीण बैंक्स होती है, इनके लिए भी जो एग्जाम्स होती है वो सारी की सारी एग्जाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरआरबी। अगेन, जब आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट होता है तो आरआरबी में भी सेम इसी पैटर्न में क्लरिकल, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोबेशनरी ऑफिसर बोला है, वापस स्किल 1 वर्ड आता है बट है एक ऑफिसर का ही पोस्ट, एंड तीसरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इस टाइप की एग्जाम आरआरबीज में भी कंडक्ट होती है। इसके बाद एसबीआई अपनी एग्जाम खुद से अलग कंडक्ट करता है। अलग से इन द सेंस, कंडक्ट आईबीपीएस के अंडर में ही होती है, बॉडी वही है सारी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, बट मैनेजमेंट पूरा एसबीआई का अलग से होता है। एंड उनका जो फॉर्म फिलअप करना हो, रिजल्ट हो, कभी इंटरव्यूज होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये हर एक चीज के अंदर एसबीआई का भी रोल होता है। अगेन, जब एसबीआई का एग्जाम कंडक्ट होता है तो वहां पर भी सबसे पहला एक पोस्ट आता है एसबीआई पीओ, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर। सेकंड आएगा एसबीआई क्लर्क, थर्ड आएगा एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर। सेम जैसा मैंने आईबीपीएस के लिए बताया उसी टाइप का रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी रहेगा। आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ की एग्जाम हर कोई दे सकता है, एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। बट इन केस ऑफ एसओ का एग्जाम अगर आपको देना है तो एसओ की एग्जाम के लिए उस टाइप की डिग्री, जैसा मैंने एग्री, मार्केटिंग, एचआर आपको बताया, उस टाइप की डिग्री अगर आपके पास में है तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में थर्ड कंसेप्ट आता है आरबीआई का। आरबीआई अपनी एग्जाम खुद अलग से लेती है आईबीपीएस के अंडर में है, बट पूरा जो प्रोसेस होता है वो आरबीआई का अलग से चलता है। आरबीआई में दो अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। नंबर 1 एक असिस्टेंट, जैसा हम लोग आईबीपीएस और एसबीआई के लिए क्लर्क बोलते हैं, क्लर्क, तो इन द सेम वे क्लर्क वर्ड यूज नहीं होता है, यहां पर वर्ड यूज किया गया था असिस्टेंट। ऑलमोस्ट क्लरिकल पैटर्न ही होता है। तो एक आरबीआई में असिस्टेंट यानी क्लरिकल का एग्जाम, एंड सेकंड होता है आरबीआई में ग्रेड बी नाम का एग्जाम। ऐसी दो एग्जाम्स होती है जो आरबीआई कंडक्ट करता है। ठीक है, अब ये हो गई सारी नेशनलाइज के हिसाब से। इसके अलावा कुछ अदर बैंक्स होती है जो अपनी अलग अलग टाइप के एग्जाम्स लेती है, जैसा कुछ कोऑपरेटिव बैंक से वो एग्जाम कंडक्ट करती है, कुछ प्राइवेट बैंक से वो भी अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। अलग अलग इस टाइप की भी कुछ एग्जाम्स होती है। ठीक है, ये जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट होती है, एग्जाम का जो जनरल पैटर्न चलता है गाइज, इसमें देखो क्या होता है। जब हम लोग बैंक पीओ और एसओ का बात करते हैं, बैंक पीओ और एसओ यानी सिंपल लैंग्वेज में ऑफिसर पोस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन केस ऑफ ऑफिसर आपको सबसे पहला एक एग्जाम होता है आपका प्रीलिम, दैट इज प्री एग्जाम जिसको बोला जाता है। अगर ये प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपको देना है मेंस का एग्जाम, एंड अगर मेंस की एग्जाम भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर होगा आपका फॉलोड बाय इंटरव्यू, एंड अगर इंटरव्यू भी आप क्रैक कर लेते हो तो फिर आपका सिलेक्शन। ये 3 स्टेजेस आती है बैंक ऑफिसर की एग्जाम्स में, वेदर वो फिर आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, जनरल ऑफिसर हो, या तो फिर ग्रेड बी ऑफिसर हो। किसी भी ऑफिसर लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो पहले प्रीलिम्स, मेंस, फॉलोड बाय इंटरव्यू। बट इन केस ऑफ क्लरिकल और असिस्टेंट थोड़ा सा वेरिएशन आता है। प्रीलिम्स सबसे पहला काम रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हो तो आपको मेंस देना है, एंड मेंस में क्वालिफाई होते हो तो फिर कुछ जगह पर, ऑलवेज नहीं है बट समथिंग एट कुछ जगह पर एलपीटी दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। बिकॉज जब अपन क्लरिकल की बात करते हैं तो क्लरिकल कैडर में आप लोगों का अगर सिलेक्शन होता है तो क्लरिकल वाला जो पोस्ट होता है ये स्टेट वाइज चलता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में अगर एज एन क्लर्क बोलकर आप सिलेक्ट हो रहे हो, महाराष्ट्र में अगर आपको जॉब मिल रही है तो महाराष्ट्र का जो रीजनल लैंग्वेज है ये आपको आना कंपलसरी है। जैसा मराठी आपको आना ही चाहिए, आप अगर एमपी की बात करते हो तो आपको हिंदी आना ही चाहिए। इस टाइप का कंसेप्ट चलता है, एंड आपको रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए एक एलपीटी टेस्ट आता है, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये हर जगह क्लरिकल के एग्जाम्स में आता है। एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड क्लरिकल, ये दोनों एग्जाम के बीच में जो डिफरेंस है, ऑफिसर लेवल की अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपको एक इंटरव्यू फेस करना है, बट इन केस ऑफ असिस्टेंट और क्लरिकल आपको एलपीटी देना है। इतना ही दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा फिर जो एग्जाम कंडक्ट होती है, सब्जेक्ट, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, पैटर्न, ऑलमोस्ट चीजें ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 100% में नहीं बोल सकता, बट अराउंड 70 to 80% कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है। डिफरेंस आता है गाइज डिफिकल्टी लेवल में। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है। अगर आप इसमें से कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। मैं सारे कंबाइन सब्जेक्ट ले रहा हूँ। अब इसमें से कुछ चीजें आपकी प्रीलिम्स में रहेगी, कुछ चीजें आपकी मेंस में रहेगी, ये सारा स्ट्रक्चर अपन अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ सब्जेक्ट में देखो गाइस, सबसे पहला एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं,
एक ये सब्जेक्ट आपके लिए रहेगा। सेकंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज आता है। फोर्थ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आता है। कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर भी आता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ एसओ की एग्जाम का, तो एसओ दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है, वो मेंस की एग्जाम प्योरली प्रोफेशनल नॉलेज बेसिक कंडक्ट होती है। एसओ की मेंस में आपको पूरा का पूरा जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा पेपर प्रोफेशनल नॉलेज बेस ही आता है। एंड इन केस ऑफ पीओ, जनरल पीओ की जो एग्जाम्स होती है वहां पर कुछ जगह पर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलकर भी एक कंसेप्ट चलता है। इस टाइप का ये सारा सिलेबस होता है। अब इसमें भी प्रीलिम्स का पैटर्न अलग रहेगा, मेंस का पैटर्न अलग रहेगा। ये हर एक चीज में यहाँ पर वेरिएशंस आने वाले हैं। आइए इसमें से कुछ चीजों को मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। वन मोर थिंग, ये जो भी गाइज मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ, ये जो भी चीज आपके सामने दिख रही है, ये सारी चीज अगर आपको चाहिए, आपके पास में आपको होना चाहिए, तो ये जो नीचे यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, ये चैनल पर ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल सकती है। आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का, वहां पर ये सारी की सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आइए अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम एसबीआई आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ क्लर्क, एंड एक आईबीपीएस में पीओ क्लर्क का एग्जाम, साथ साथ में एसबीआई पीओ क्लर्क का एग्जाम। ये चारों भी जो एग्जाम्स का प्रीलिम्स जब कंडक्ट होता है, तो चारों एग्जाम का प्रीलिम का पैटर्न ये सेम चलता है। देखिए आपके सामने एक टेबल आया हुआ है। इस टेबल में ध्यान से देखना, आपको सब्जेक्ट में दिया हुआ है एक इंग्लिश लैंग्वेज, देन एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट आपके, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस, एंड इन केस ऑफ रीजनिंग ये रहेंगे आपके पास 35 क्वेश्चन। ऐसा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे आपके पास 100। एंड ये पेपर सॉल्व करने के लिए जो टाइम लिमिट है उसमें आपको इंडिविजुअल टाइम लिमिट दिया हुआ है 20 मिनट्स पर सेक्शन, 20 मिनट ईच सेक्शन, और ऐसा कंबाइन मिलाकर आपका जो पेपर होता है वो होता है 60 मिनट्स, दैट इज 1 घंटे का आपका ही पेपर रहेगा। ये हो गया आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लरिकल एंड पीओ का प्रीलिम्स पहला केस। अब इसके बाद ये होगा मेंस का पैटर्न देख लेते हैं अपन। इसमें मेंस में, अब मेंस में जैसा क्लरिकल और पीओ का प्रीलिम्स सबका सेम था, मेंस में क्लरिकल का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, पीओ का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो हम लोग पहले पीओ का डिस्कशन करते हैं, फिर क्लर्क में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा, थोड़ा फास्ट लेती है सारी चीजें हम लोग, ध्यान से देखना। आपको चाहिए तो सब वीडियो फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लेना बाद में, ठीक है। देखिए जो मेंस की मैं बात करता हूं तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, इन दोनों एग्जाम का जो मेंस होता है वो मेंस में आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। एक सब्जेक्ट रहेगा आपका रीजनिंग, इसके साथ में एंड कंप्यूटर लिखा हुआ है, एंड कंप्यूटर अवेयरनेस लिखा हुआ है। बट गाइस जनरली पिछले 2-4 साल से जब भी एग्जाम कंडक्ट हो रही है, जनरली कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन बनता नहीं है, आएंगा ही नहीं ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, जनरली नहीं बनता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो बनते हो सारे के सारे रीजनिंग के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर 45, साथ साथ में इसके लिए नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे आपको 60, एंड आपके लिए इसके पास में टाइम भी दिया हुआ है 60 मिनट। यानी रीजनिंग का जो सेक्शन होता है 45 क्वेश्चंस का, वो 45 क्वेश्चंस का पूरा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है विद इन 60 मिनट। कितने मिनट में? विद इन 60 मिनट में। एक साथ साथ में जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस बोल के लिखा हुआ है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट आएगा। इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, इसके लिए 35 मिनट्स का टाइम मिलता है, विच इज मोर देन सफिशिएंट है। अगर मैं स्पेसिफिकली मैं इसकी बात करता हूँ गाइज, तो करंट अफेयर्स यानी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जितना टाइम दिया जाता है सफिशिएंट होता है, टाइम बच सकता है, कम नहीं आएगा। बाकी हर सब्जेक्ट में टाइम का प्रॉब्लम जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा, टाइमिंग का शॉर्टेज हो सकता है। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको टाइमिंग का शॉर्टेज नहीं आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में गाइस टाइम नहीं लगता है। तो आपको सजेस्ट करूंगा आप जितना ये करंट अफेयर्स को डेवलप कर सकते उतना डेवलप कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जब स्कोरिंग करना है तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। आप अगर चाहो तो पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे 40 मार्क्स ले सकते हो, अगर आपका नॉलेज सही तरीके से है तो। रिमेनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोरिंग आप नहीं कर सकते, बिकॉज जनरली विद इन अ टाइम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। बट करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट हो सकते हैं, अगर आपका नॉलेज उस टाइप से है तो, अगर आपने नॉलेज को उस टाइप से डेवलप किया हुआ है तो की बात है, ठीक है। थर्ड इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है,
अगेन इंग्लिश में आपको 35 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है यहाँ पर देखो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोल के लिखा हुआ है। जैसा प्रीलिम्स में अपने पास मैथ्स था, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस लिखा हुआ है। जनरली जो प्रीलिम्स की एग्जाम्स होती है गाइस, जो प्रीलिम्स के एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन एक छोटा सा पार्ट होता है। प्रीलिम्स के एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आते हैं। ऑफिसर लेवल की मेंस में यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्शन ही इन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन का बना दिया आपका, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 35, मार्क्स 60 टाइम 45। इस टाइप से अगर आप देखते हो तो जो मेंस का एग्जाम होता है आपका, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 155, टोटल मार्क्स 200 एंड इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 3 आवर्स। इसके साथ साथ में कुछ मेंस की एग्जाम्स में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें इट में भी आपको एक लेटर और ऐसे लिखना पड़ सकता है। इसके लिए अराउंड 25 मार्क्स और आधा घंटा दैट इज 30 मिनट्स का टाइम आपको वहां पर मिल सकता है। यह है आपके मेंस का पैटर्न, ठीक है। अब इसी में मैं एक काम करता हूँ, मेंस में एसबीआई और आईबीपीएस क्लरिकल का लेते हैं अपन, ये अपन प्योरली आप क्लर्क में देख लीजिए क्या आता है। सो इन केस ऑफ क्लरिकल थोड़ा सा वेरिएशन है। अगेन जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये तो सारा एज इट इज आपका ही गया था। यहाँ पर जनरल करंट के क्वेश्चन 50 आ गए, इसके पहले वाले केस में पीओ में 40 थे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आ गए। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट्स टाइम सफिशिएंट रहेगा, आपको कोई इशू नहीं है। जनरल इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स का कंसेप्ट आ गया। रीजनिंग में अगेन यहाँ पर आपको लिए 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, 45 मिनट्स है। एंड नंबर 4 पीओ की एग्जाम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस दिया था, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका पूरा फिर से क्या आ गया, मैथ्स। तो इन केस ऑफ एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स के लिए आएंगे, ठीक है। यह रहेगा आपका क्लरिकल का मेंस का पैटर्न। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 190, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे आपके 200 एंड आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 2 आवर्स 40 मिनट्स एंड इफेक्टिवली देखो तो 160 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। क्लियर, यहाँ पर ये होगा आपका आईबीपीएस क्लर्क पीओ प्रीलिम्स और मेंस। अब हम लोग चलते हैं आईबीपीएस एसओ की तरफ। एसओ मींस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे कि मैंने आपको बोला था एग्री ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, राज्य भाषा ऑफिसर, ऐसा कंसेप्ट चलता है। इसमें 2 स्टेज है जिसमें थोड़ा सा माइनर वेरिएशन का है। पहला केस, अगर आप लॉ ऑफिसर और राज्य भाषा ऑफिसर की बात करते हैं, राज्य भाषा ऑफिसर इन द सेंस अगर किसी के पास एमए हिंदी और इंग्लिश में डिग्री लिया हुआ है तो वो लोग राज्य भाषा ऑफिसर की भी बैंक में एक अलग से पोस्ट आती है, उसके लिए एलिजिबल वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। एंड एक एग्जाम रहेगा जिनका लॉ डिग्री हुआ है। तो जो लॉ ऑफिसर और राज्य भाषा ऑफिसर का प्रीलिम्स होता है, वहां पर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 3 ही सब्जेक्ट है। हर एक के ऊपर आपको 50 ऐसे टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक्सेप्ट इंग्लिश, जनरल एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स वाला कंसेप्ट आपके लिए चलता है। इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए मार्किंग दिया हुआ सिर्फ 25। मिस ये प्रीलिम का एग्जाम रहेगा आपका 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स और इसके लिए टाइम मिलता है 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स। इसका बाइफर्केशन भी दिया हुआ 40 मिनट्स ईच सेक्शन। आपको रीजनिंग, इंग्लिश, करंट हर एक को 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पर देना है, ठीक है। अब इसके अलावा ये लॉ और राज्य भाषा तो आ गया, इसके अलावा रिमेनिंग जितनी भी एग्जाम्स होती है, लाइक फिर आपका एग्री ऑफिसर होता है, मार्केटिंग ऑफिसर होता है, एचआर ऑफिसर होता है, आईटी ऑफिसर होता है, ये सारी की सारी एग्जाम्स अगर आपको देना तो थोड़ा सा माइनर वेरिएशन है। अगेन ध्यान से देखो क्या हुआ है, आपका इंग्लिश ऊपर भी था, यहाँ पर भी आ गया, रीजनिंग उसमें भी था, इसमें भी आ गया। सिर्फ ऊपर प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस था, यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स आ गया। अगेन बाकी सब कुछ चीजें सेम रहेगी, 50 क्वेश्चन हर सेक्शन के आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन है। इंग्लिश को 25 मार्क्स, रिमेनिंग सारा 50 ऐसे 125 मार्क्स, 120 मिनट का टाइम है। ऑलमोस्ट पैटर्न पूरा सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस आया है, लॉ एंड राज्य भाषा की केस में जनरल अवेयरनेस आएगा, अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली केस में जनरल अवेयरनेस को रिप्लेस करेगा कौन, मैथ्स। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी प्रीलिम्स आपकी क्या रहेगी, सेम। क्लियर, अब चलते हम लोग इसकी मेंस की तरफ। जब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की मेंस की एग्जाम कंडक्ट होती है, इन केस ऑफ मेन, अब इसमें फिर से 2 कैटेगरीज बन गई, एक आपका लॉ, आईटी, एग्री
HR, मार्केटिंग, ये जो सारी एग्जाम्स होती है, यहाँ पर एक सिंगल पेपर आपको देना है जो प्रोफेशनल नॉलेज बेस रहेगा। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने लॉ के लिए अप्लाई किया तो लॉ के ऊपर पेपर बनेगा, आईटी के ऊपर किया तो सारे आईटी के क्वेश्चंस रहेंगे, एग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो एग्री के सारे क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप का एक ही सिंगल पेपर आपको देना है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जिसके लिए 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। दैट्स इट, यहाँ पर आपका पेपर स्टॉप, खत्म। एक ही पेपर रहेगा 45 क्वेश्चन, 45 मिनट्स का पेपर है, काम खत्म हो जाएगा। बट अगर मैं राज्य भाषा ऑफिसर की बात करता हूं तो एक छोटा सा चेंज है। यहां पर प्रोफेशनल नॉलेज जो था वो तो 45 क्वेश्चंस आपको है, इसके साथ साथ में उन्होंने क्या किया, प्रोफेशनल नॉलेज में सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन अलग से दे दिए। सब्जेक्टिव का मतलब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आ सकता है, जैसा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा था ऑब्जेक्टिव, है लिखा था सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब समथिंग डिस्क्रिप्टिव, आपको यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। इस टाइप से 60 मार्क्स, जैसे ऊपर 60 था यहाँ पर भी मार्किंग सिस्टम हुई है। सिर्फ टाइम ऊपर 45 मिनट्स था, यहाँ पर 30 के 2 कॉलम बना दिए, 1 घंटे का ये पेपर आपका रहेगा। क्लियर? ये होगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला केस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है आपका IBPS RRB असिस्टेंट, रीजनल रोल बैंक की बात की थी हम लोगों ने। तो इनका जब प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट होता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, एक आएगा रीजनिंग और एक आएगा मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स। इंग्लिश यहाँ पर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। जिन लोगों का इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको RRB जो एग्जाम्स होती है, रीजनल रोल बैंक की जितनी एग्जाम्स होती है, उनके प्रीलिम्स में एक रीजनिंग और मैथ्स 2 ही सब्जेक्ट है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। कंबाइंड टाइम दिया 45 मिनट्स, कंपोजिट टाइम है, कोई भी सेक्शन में कितना भी टाइम यूज कर सकते हो। बची हुई सारी एग्जाम्स में इंडिविजुअल टाइम आता है, इंग्लिश अलग, मैथ्स अलग, ये अलग। यहाँ पर आपके पास में कंपोजिट टाइम है 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स के अंदर आपको जो जो सॉल्व करना आप सॉल्व कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं, चाहे मैथ्स करना मैथ्स करो, रीजनिंग करना रीजनिंग करो, कंबाइन करना कंबाइन कर लीजिए। यस, अगला पार्ट देखो, IBPS RRB असिस्टेंट और ऑफिसर मेंस का जो एग्जाम होता है। मेंस के एग्जाम में क्या रहेगा गाइज, सब्जेक्ट पे ध्यान देना। आपका एक सब्जेक्ट आता है यहाँ पर रीजनिंग, दूसरा आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, तीसरा आएगा जनरल अवेयरनेस दैट इज करंट अफेयर्स। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, इंग्लिश और हिंदी, ये 2 में से कोई तो भी एक ही चीज है जो आपको सॉल्व करना है, अगर आप इंग्लिश करो या तो फिर हिंदी करो, आइदर और कोई भी एक चीज आपको सॉल्व करना है। एंड 5th नंबर पर रहेगा आपका कंप्यूटर। रिमेनिंग एग्जाम्स में कंप्यूटर के ऊपर कंपलसरी सब्जेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट RRB के एग्जाम्स में कंप्यूटर के ऊपर कंपलसरी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन वेटेज भी 20 मार्क्स का है। अगेन RRB के एग्जाम्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 ऐसे 5 सेक्शन 200 क्वेश्चन 200 मार्क है। कंप्यूटर के 20 मार्क कर दिए और मैथ्स और रीजनिंग में 50 मार्क कर दिए। अच्छा, और एक चीज टाइमिंग में देख लीजिए, बाकी सारी एग्जाम्स में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया था, यहाँ पर कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स का, जैसा आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। इस टाइप से एग्जाम का पैटर्न चलता है। यस, आगे ये RRB का एग्जाम होता है, असिस्टेंट का या ऑफिसर का जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें जो प्रीलिम्स होता है ऑलमोस्ट जैसा SBI IBPS क्लरिकल का प्रीलिम्स अपन ने लिया था, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चन। मार्किंग में सेम पैटर्न, इंग्लिश को 30 मार्क, मैथ्स एंड रीजनिंग के 35 मार्क्स। इस टाइप से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1 आवर। डिफरेंसिव टाइमिंग में आता है IBPS SBI क्लर्क PO में सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल 20 मिनट्स का टाइम दिया था, यहाँ पर आपको कंपोजिट 1 आवर 1 घंटे का टाइम इन्होंने कंपोजिट दे दिया। क्लियर? यस। इसके बाद देखो आगे RBI असिस्टेंट मेंस का एग्जाम लेते हैं अपन। ये क्लर्क प्री और मेंस। डिफरेंस अगेन, इंग्लिश एज इट इज, मैथ्स एज इट इज, रीजनिंग एज इट इज, एडिशनल 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड जनरल। यानी ये 3 सब्जेक्ट अगर कहीं आपने देखा होगा, दैट इज इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बैंकिंग की हर एग्जाम में आपके लिए आते हैं। यस। और एक चीज थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से देखा तो बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो फॉर बैंकिंग, अगर आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो गाइज उसी प्रिपरेशन के बेस पर आप गवर्नमेंट के अंडर में ही इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम्स होती है, इंश्योरेंस की एग्जाम्स होती है, फिर LIC का भी होता है, NICL का भी होता है, LIC अलग अलग टाइप की एग्जाम्स कंडक्ट होती है। वो सारी की सारी एग्जाम्स आप चाहो तो दे सकते हो, ऑलमोस्ट कंसेप्ट सेम चलता है। सेम यहाँ पर जो मैथ्स एंड रीजनिंग आप पढ़ने वाले उसका कुछ पार्ट आप लोगों को
अदर जो गवर्नमेंट कंपनीज की जो एग्जाम्स होती है वहां पर भी काम में आता है। कुछ प्राइवेट बैंक का एग्जाम्स होता है, वहां पर भी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आपके काम में आएगा। स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, वहां पर भी कुछ चीजें आपके काम में आ सकती है, ध्यान रखना। अगर आप ये बैंकिंग के एक पर्पज के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका प्रिपरेशन मल्टीपर्पज रहेगा। अलग अलग हर जगह पर आपको सारी की सारी चीजें यूज में आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है। आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें मैथ्स इंग्लिश 3 सब्जेक्ट तो थे, साथ साथ में एक कंप्यूटर जनरल 2 सब्जेक्ट बढ़ गए। 40 क्वेश्चन ईच सेक्शन, ऐसे 200 क्वेश्चन, 40 मार्क्स ईच सेक्शन, ऐसे 200 मार्क, 200 क्वेश्चन 200 मार्क, 135 मिनट्स का टोटल टाइम दिया, 2.25 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें इंडिविजुअल टाइम दे दिया, अगेन इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स है, मैथ्स के लिए 30 मिनट्स है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स है, कंप्यूटर 20 मिनट कर दिया, जनरल 25 मिनट्स कर दिया। टाइमिंग में थोड़ा सा वेरिएशन फिर से आ गया। यस, नेक्स्ट आगे आइए। क्लियर? ये जो डिस्कशन गाइस हम लोगों ने किया, देखो इस टाइप से अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हर एग्जाम में जैसा जैसा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस वहां पर आता है, बट कुछ चीजें ऑलमोस्ट हर जगह पर आपकी क्या चलने वाली है, सेम। तो आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट एग्जाम का जो क्रक्स होता है, जो थीम चलता है, ऑलमोस्ट क्या चलने वाला है, सेम। तो आप कोई भी एक टारगेट बनाकर अगर अच्छे से, एक एग्जाम्पल, एक ऑफिसर लेवल की एग्जाम अगर आपने टारगेट बना दिया और उसके हिसाब से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो वही प्रिपरेशन आपकी हर एग्जाम में आपके काम में आएगी। जैसा जैसा एग्जाम चेंज होगा एक 10 to 20% का वेरिएशंस आपको सिर्फ मेंटेन करना है। वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि कहाँ चेंजेस होते हैं, कितना डिफरेंस है, तो एक ही प्रिपरेशन के थ्रू आप सारी की सारी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो, सारी की सारी एग्जाम्स आप वहां पर दे सकते हो। यस, क्लियर? ओके। इसी तरह से अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखना है, ये जस्ट आज हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम पॉइंट डिस्कस किया था। अगले सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वाइज, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उस सब्जेक्ट का वेटेज क्या बनता है, कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अगले वीडियो में फिर से मिल जाएंगी। इसी तरह अलग अलग वीडियोज अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में राइट हैंड साइड में जो बेल आइकॉन का बटन दिखता है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करता है सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा गाइस, जिसको ध्यान रखना। एंड ये जो भी डिस्कशन हुआ है, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए, वीडियो थोड़ा फास्ट था तो मे भी आपका लिखना नहीं हुआ होगा, तो अगर ये सारी की सारी चीजें आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर सारी की सारी फाइल्स आपको वहां पर अपलोड PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। क्लियर? ओके, ठीक है, थैंक यू।